आज देखे स्पष्ट कर दिया गया कि सवाल ही नहीं उठता है कि टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा, जबकि हर जगह से ट्विटर हैंडल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ये बातें निकल करके सामने आ रही थी। तो क्या विश्वसनीयता पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस ट्विटर हैंडल आखिर कौन उनका ऑपरेट करते हैं और उसकी सच्चाई क्या है, सोचने वाली बात है। आप देखेंगे इसके बाद हम शुरू से मना करते रहे हैं कि कभी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव ये सरकार नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि इसके माध्यम से इनका सीट का बचत होता है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाली बात ये नहीं मानेगी, डोमिसाइल वाली बात नहीं मानेगी। एक सिरे से इन सारी बातों को नकारा गया। इसका साफ मतलब है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, ये दो महत्वपूर्ण ऐसे चीज हैं जिससे कि 35% सीट इसी से बचाया जाता है। यानी 87,000 समथिंग है, आप उसका 35% कर लीजिए। 25 से 30,000 वैकेंसी को अगली टीआरई 4 में सिर्फ इससे ऐड किया जाएगा। बचाने का उपाय कर लिए पूरी तरीके से पहले से ये उपाय, हम तो शुरू से हल्ला करते रहे हैं, कितना हमको परेशानी भी होता है इस हल्ला करने के कारण, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो हम बोलेंगे ही, इसके लिए जो भी हो जाए। इसके बाद टीआरई 1 टीआरई 2 में देखे कि इतनी वैकेंसियां अपग्रेड हो रही थी, मतलब बची हुई वैकेंसियां थी जिसको जोड़ने की बात कही जा रही थी। तो जो कहा जा रहा था, जो हम कल परसों के वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जितनी वैकेंसी टीआरई 1 में दिया गया 1,70,000, टीआरई 2 में 1,20,000, टीआरई 3 में उतनी वैकेंसी 1,60,000 नहीं आएगी, लेकिन उतना पुराया जाएगा, ये बात तय है। कैसे पुराया जाएगा? 55 से 60,000 वैकेंसी रियल वैकेंसी है, लेकिन उसमें अब 32-37,000 वैकेंसी ऐड हो जाएगा टीआरई 1-2 का। फिर इधर लगभग 25 से 30,000 वैकेंसी इसको बचा करके ऐड हो जाएगा। आप हेडमास्टर वगैरह हेड टीचर का जो बहाली हुआ है, वो जो सीट अपग्रेड होगा, वहां जो वैकेंसी खाली होगी, इस सबको घुमा फिरा करके जो कह रही है कि 1,60,000 वैकेंसी, उसको पूरा कर दिया जाएगा। मैक्सिमम वहां तक पहुंच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक वैकेंसी कम है। यही सब वैकेंसी जोड़ करके वो उतना पूरा किया जा रहा है। आप देखिए ना, वेरिफिकेशन प्रोसेस में नहीं बदलाव करने के कारण अभी तक हर डिस्ट्रिक्ट से 20, 25, 30 डेली निकल करके, गोपालगंज से निकले फर्जी शिक्षक, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाली बातें जो अमल हुई है, अभी डेली निकल करके बाहर आ रही है। तो अभी तक में तो 37,000 तो वही वैकेंसी है, फर्जी टीचर वाला, ये सब टीआरई 1 का, टीआरई 2 का। तो इस बार भी फिर टीआरई 3 में अच्छी खासी संख्या गेन होना है खाली इसके माध्यम से, तो वो 1,60,000 पूरी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टीआरई डोमिसाइल वाली बात भी एक सिरे से, चाहे ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है उनके जो प्रवक्ता लोग हैं, वो महानुभाव लोग पहले से क्लियर कर दिए हैं, किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नहीं होगा, वो नहीं ही होना है, वो बात तो तय है। अब बच्चे उस क्वेश्चन को भी उठाना बंद कर दिए हैं धीरे धीरे। सर आप देखिए ना, जैसे अब रूल क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर कोई भी आरक्षण आप दे रहे हैं तो वो लोकल स्टेट का आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो विकलांग कैटेगरी का हो, चाहे वो महिला कैटेगरी का हो। अब बिहार की महिला यूआर फीमेल में टीआरई 1 में भी आरटीआई क्लियर है, टीआरई 2 में भी आरटीआई क्लियर है। बिहार फीमेल में अदर स्टेट के फीमेल को रिजर्वेशन का लाभ दिया गया। तो स्वाभाविक है कि जब टीआरई 1 में दिया गया, टीआरई 2 में दिया गया, और वर्तमान चेयरमैन स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नियम बना दिया गया है टीआरई 1 में, टीआरई 1 के वक्त जो भी नियम है उस नियम को हम फॉलो करेंगे, सही हो या गलत हो, फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब है फिर वही चीज होना है, फिर वही बातें यहाँ पर होनी है। तो यहाँ पर भी विकलांग अभ्यर्थी के संदर्भ में भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी अदर स्टेट के विकलांग अभ्यर्थी को बिहार के विकलांग अभ्यर्थी में रिजर्वेशन दे रहा है, ये कहां तक जायज है? तो सारी बातें लगातार हो ही रही है, और स्पष्ट कर दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी कि उसके बारे में सोचना भी नहीं है। यही चीज हुआ। निश्चय ही दुर्गा पूजा का चर्चा किया गया है, तो दुर्गा पूजा के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है, या उसी दरमियान में भी कि रिजल्ट आपका दे, ये आगे देखने वाली बात। कुछ इधर उधर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन पर भी चर्चा हुआ, तो उसके पहले से हम लोग अंदाजा लगा रहे थे किसी भी सूरत में अक्टूबर से पहले टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब तो लगता है अक्टूबर, हो सकता है नवंबर भी चला जाए, लेकिन फरवरी में निश्चित रूप से एग्जाम ले लेगी।